हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो से एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, एक नई क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 9th ज्योग्राफी का चैप्टर है इंडिया साइज एंड लोकेशन। अब देखिए, इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना। क्लास 8 तक आप ज्योग्राफी पढ़ के आए, क्लास 9th में जब आप स्विच कर गए ना, पास हो गए तो क्लास 9th में आ गए। अब क्लास 9th का जो ज्योग्राफी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किस पर्सपेक्टिव से? देखिए, ज्योग्राफी की जर्नी कुछ इस प्रकार चलती है कि हम 6, 7, 8 में तो पढ़ लेते हैं, ठीक है, पढ़ लिया, क्वेश्चन दे दिए, याद कर लिए। ऐसा नहीं, जनरलाइज नहीं करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं तो वो 6 से ही सब्जेक्ट के टुवर्ड्स क्या होते हैं, टिल्टेड होते हैं, इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। लेकिन अभी अगर आप इस पॉइंट पे कि आपको ज्योग्राफी पसंद नहीं है, तो मैं आपको दो रास्ते बता रहा हूं। देखो, एक तो क्या है कि हाँ सर 2 साल और निकालना है हमें, ज्योग्राफी और फिर ह्यूमैनिटीज वाले सब्जेक्ट से लेना देना नहीं है, ठीक है। तो एक रास्ता ये होता है कि इंसान क्या करता है, ज्योग्राफी को उतना पसंद नहीं करता है। दूसरा रास्ता पता है क्या होता है, और ये 9th क्लास है। 9th क्लास के बाद ये जो दूसरा रास्ता जाता है, तो 9th क्लास के बाद अगर आप इस दूसरे रास्ते पे चलते हो ना, तो वहां पे आप क्या फील करते हो पता है? ज्योग्राफी इज लव, इस चीज को फील करते हो। ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो पढ़ा नहीं जाता है, ठीक है, जो रटा नहीं जाता है। ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो समझाया भी नहीं जाता है, समझा भी नहीं जाता है, याद भी नहीं किया जाता है। ज्योग्राफी फील किया जाता है, ठीक है। ज्योग्राफी इज ए लिविंग सब्जेक्ट, हमारे जीवन से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है, ठीक। एंड आई विल ट्राई, ठीक है, आई विल ट्राई दैट यू मूव ऑन दिस रूट, ठीक है, आप इस रास्ते पे चलो। क्यों? क्योंकि हम इस तरह से पढ़ने वाले हैं। तो क्लास 9th से जो आपका ज्योग्राफी होने वाला है, इट इज रियली लव, ठीक है। ज्योग्राफी बहुत प्यारा सब्जेक्ट है। तो ये तो कहानी हो गई। अब अगर हम बात करें चैप्टर की, तो चैप्टर जो है ना, देखो, चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्टरी वीडियो है ये। इसमें हम चैप्टर का इंट्रोडक्शन समझेंगे, मतलब चैप्टर है किस बारे में और हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है, वो चीज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, समझाने वाला हूं। तो अब देखिए, इंडिया साइज एंड लोकेशन, 3 शब्द है यहां पे। एक इंडिया है, दूसरा साइज है, तीसरा लोकेशन है। तो इंडिया की अगर हम बात करें तो हमारा प्यारा देश जो है, इसको अगर आप जैसे कंसीडर करोगे तो इंडिया इज वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन, ठीक है, एंशिएंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड में जो पुरानी सभ्यताएं जितनी भी रही, उनमें से एक हमारा प्यारा देश भारत रहा है, ठीक है। तो अचीव्ड मल्टी फेसेटेड सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस ड्यूरिंग द लास्ट 5 डिकेड्स। और अब देखोगे तो आजादी के आज 70 साल हो गए, तो इन 5-7 डिकेड्स में, डिकेड्स मतलब 10 सालों का जो पीरियड रहता है, हमने अलग अलग फ्रंट पे सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स को अचीव किया है, ठीक है। कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द मेकिंग ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड को अगर आप देखोगे ना, तो अब ऐसा तो नहीं है कि इंडिया कहीं अलग है, ठीक है, वर्ल्ड का ही पार्ट है ना, इंडिया वर्ल्ड का ही पार्ट है। तो इस तरह से क्या है कि सारी चीजें जो है, सारी चीजें आपको क्या एसेंस दे रही है कि इंडिया जो है एक सिग्निफिकेंट कंट्री रहा है व्हेन इट कम्स टू दी वर्ल्ड हिस्ट्री, व्हेन इट कम्स टू दी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। अब हम ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से अगर समझें तो इंडिया का लोकेशन कहां है, इंडिया का साइज कितना है, ये सारी चीजें भी समझना हमें जरूरी ना। क्यों समझना जरूरी है? पहला तो एग्जाम में आएगा सर, नहीं, पहला हम उस देश में रह रहे हैं, ठीक है, उस देश के हम एक नागरिक है, तो हमें पता तो होना चाहिए। क्योंकि पता है, ये जो चैप्टर है, चैप्टर ऐसा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कॉम्पिटिटिव्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो हो सकता है आप साइंस बैकग्राउंड से हो, आप लोगों को ज्योग्राफी में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रहा होगा। वही वाली बात है कि आपने 9th के बाद में दूसरा रास्ता चुन लिया होगा। तो हम क्या करेंगे, हम फिर से रिओरिएंट करेंगे चीजों को, एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। क्योंकि यहां अभी तक आपको ज्योग्राफी कुछ नहीं पता, आपको ये नहीं पता कि हम देश क्या होता, कॉन्टिनेंट क्या होता, हम कहां रह रहे हैं, कुछ नहीं रहे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो फंडामेंटल्स है ना, बेसिक्स जो है, वो बेसिक्स हम यहां से स्टार्ट करेंगे एकदम। क्यों? क्योंकि अगर आप ज्योग्राफी को पढ़ना स्टार्ट करते हैं 6th क्लास से, तो सबसे पहले कहां से स्टार्ट करते हो आप? लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड से स्टार्ट करते हो, ठीक है, आप नॉर्थ हेमिस्फीयर साउथ हेमिस्फीयर से स्टार्ट करते हो। तो वो बेसिक्स जो है वो आप यहां से स्टार्ट करने वाले हो। जिसे कुछ नहीं पता है वो भी एक बार मुस्कुराओ, क्योंकि हम सब कुछ सीखेंगे यहां से, जीरो से सीखेंगे। क्लियर हुआ? तो अब देखो, चैप्टर की अगर हम बात करें तो चैप्टर क्या कह रहा है, इंडिया साइज एंड लोकेशन। साइज मतलब क्या है? यहां पे साइज की अगर हम बात करें तो कोई भी चीज हो, जैसे मार्कर है, तो मार्कर का क्या एक साइज है ना, जैसे यहाँ 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर का मार्कर है। क्लियर हुआ? फिर अगर हम बात करते हैं क्या कि ये लाइट जो लगे हैं, तो इनका भी कुछ साइज होगा, कैमरे का भी कुछ साइज होगा, ठीक है। तो हर चीज का एक साइज होता है। वैसे अगर देश की बात की जाए तो देश का भी एक साइज होगा। आप देश के साइज को आइडेंटिफाई कैसे करोगे, सवाल ये है। तो देश के साइज को हम ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि लेंथ इतनी है, इतने किलोमीटर्स में फैला हुआ है, ब्रेड्थ इतनी है, एरिया जो है तो मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, इतने मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, ठीक है। तो यही चैप्टर की सिग्निफिकेंस है कि आप आपके देश को समझोगे किन टर्म्स में समझोगे, साइज की बात कर ले हम, ठीक है, तो साइज के टर्म्स में समझोगे। आप आपके देश को समझोगे लोकेशन के टर्म्स में, ठीक है, कि आपका देश कहां लोकेटेड है, कहां लोकेटेड है, मतलब अब ये पॉइंट एक इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे समझना जरूरी है। मैं आपको चैप्टर की थीम बता रहा हूं और इस वीडियो में बताऊंगा कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। कंसेप्ट्स को हम आगे आने वाले वीडियो से एक एक करके अनफोल्ड करते चलेंगे, ठीक है। तो अब लोकेशन की अगर बात करें तो जैसे हमारा लोकेशन
मैंने आपसे पूछा आपकी लोकेशन क्या है, तो आप अभी लाइव लोकेशन चालू करोगे, व्हाट्सअप कर दोगे, ठीक है, तो वो आपकी लोकेशन, अच्छा हाँ, आप लोकेशन मुझे दोगे तो आपकी लोकेशन क्या है ये हम किस आधार पे तय करेंगे, किस आधार पे तय करोगे, पता बताओगे तो पता तो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो आपकी लोकेशन लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पे डिपेंड करती है, पता है। अब वो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या है तो इस चैप्टर में सीखेंगे हम, क्लियर हुआ। तो देखो वही मैं कह रहा हूं ना कि ज्योग्राफी एक जीता जागता सब्जेक्ट है। कनेक्ट कर पा रहे हो ना कैसे, कि हमारे जीवन के चारों ओर वो चीजें चल रही होती है जो हमें सिखाया जाता है ज्योग्राफी के द्वारा, क्लियर है। तो वो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कैसे काम करते हैं, उनकी क्या सिग्निफिकेंस होती है, इस चैप्टर में सीखेंगे हम। तो बात करते हैं लोकेशन की, तो इंडिया की लोकेशन को आप कैसे बताओगे। फॉर एग्जांपल मैंने आपसे अभी पूछ लिया, बताइए इंडिया कहां लिखा है, इंडिया की लोकेशन बताओ, तो इंडिया यहां लिखा है। अब आप क्या बोलोगे, सर वो उधर उधर लिखा है, ऐसे ऐसे नहीं चलेगा ना। आप प्रॉपर्ली उसको कैसे डिफाइन करोगे, कैसे लोकेट करोगे, आप बोलोगे हाँ सर आपके लेफ्ट साइड, ठीक है, आपका लेफ्ट साइड मतलब यहां, नहीं सॉरी राइट साइड, ठीक है, आपका राइट साइड है ना यहां, तो यहां तो नहीं लिखा इंडिया, तो आप बोलोगे नहीं सर राइट टॉप पे लिखा है, तो राइट टॉप पे ये लिखा है इंडिया, ठीक है। तो उस तरह से क्या अगर हम बात करें कि इंडिया को लोकेट किया जाए एज ए कंट्री, तो एज ए कंट्री आप कहां लोकेट करोगे, कैसे, तो उसके लिए क्या है, लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स इमेजिनरी लाइंस बनाई गई है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सदर्न हेमिस्फीयर, ये सारी चीजें जो है ना, ये सारी चीजें जो बेसिक्स है वही इस चैप्टर में आपको बताई गई है। और वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में इंडिया को अपने नेबर्स कौन कौन से हैं, उनके साथ कैसा रिलेशन है, किसके साथ कितनी बॉर्डर शेयर हो रही है, ये सारी चीजें आप इस चैप्टर में जानोगे और यही इस चैप्टर की सिग्निफिकेंस है, ठीक है। तो व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर, छोटा सा चैप्टर है, प्यारा सा चैप्टर है, 4 टॉपिक है बस उसमें। आप लोकेशन समझते हो, ठीक है, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ योर कंट्री, व्हाट इज द साइज ऑफ योर कंट्री, ठीक है, तो आपने लोकेट कर लिया, लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स क्या है, उनको बेसिक्स को भी सीखेंगे हम। साइज की अगर हम बात करें तो साइज, देखो साइज मल्टीपल फ्रंट्स पे आप समझ सकते हो कि कितने किलोमीटर्स में, कितने मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया में है, ठीक है, दूसरी कंट्रीज से कंपेयर करोगे तो कितना बड़ा है कितना छोटा है, क्लियर। तो इस सेंस में क्या है कि इंडिया का साइज क्या है वो हम सीखेंगे। फिर बारी आती है कि इंडिया जो है ना, तो अपने आप में एक देश थोड़ी ना है, मतलब अपने आप में एक देश है, एक विचार है, ठीक है, एक वे ऑफ लाइफ है, लेकिन उसके अलावा भी अगर हम देखें तो इंडिया जो है वर्ल्ड में रह रहा है ना, मतलब एक वर्ल्ड का पार्ट है इंडिया भी। तो उस वर्ल्ड में इंडिया की क्या पोजीशन है, ठीक है, वर्ल्ड वाइड हम कैसे जुड़े हैं, वर्ल्ड वाइड हमारा क्या कनेक्शन रहा है, ठीक है, रीजनली और ग्लोबली किस तरह से इंडिया सिचुएटेड है, वो सारी चीजें आप इंडिया एंड दी वर्ल्ड इस टॉपिक में पढ़ते हैं। फिर बारी आती है किसकी, इंडियाज नेबरर्स की, ठीक है। तो मैंने आपको बताया रीजनली और ग्लोबली आप इंडिया को समझ चुके हो। अब फिर नेक्स्ट टॉपिक में आप क्या पढ़ते हैं, इंडियाज नेबरर्स में कि इंडिया के कौन कौन से नेबर्स हैं, लैंड बॉर्डर किसके साथ शेयर हो रही है हमारी, ठीक है, हमारी क्या कहें तो सी नेबर्स कौन से हमारे, क्लियर। तो वो सारी चीजें हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। और साथ ही साथ जो मल्टीपल क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव्स के पर्सपेक्टिव से बन सकते हैं ना, तो उस पे मैं आपको एक थोड़ी झलक देते रहूंगा कि देखो इस तरह से पढ़ो, ये बेसिक से इन पे से क्वेश्चन बनते हैं, क्लियर है। तो मजेदार चैप्टर होने वाला है, इन सभी चीजों को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो मैंने आपको एक थीम समझा दी है बेसिक, और टॉपिक्स बता दिए कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई है। मैग्नेट ब्रेन्स पर इसी तरह से सभी सब्जेक्ट्स, चैप्टर्स, टॉपिक, सब टॉपिक सब कुछ सिस्टमैटिक वे में वीडियोस के फॉर्मेट में अवेलेबल है। इन वीडियोस को आप बहुत आसानी से घर बैठे देख सकते हैं, ये सभी यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। और साथ ही साथ आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जो है उस पर भी विजिट कर सकते हैं, वहां पर आपको सब कुछ अरेंज मिल जाएगा। करना क्या होगा, सिंपल magnetbrains.com सर्च कीजिए। magnetbrains.com सर्च करते ही आपके सामने एक वेबसाइट आएगी, उस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अपनी क्लास सेलेक्ट करना, ठीक है, आपको जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है उस सब्जेक्ट को सेलेक्ट कीजिए। सब्जेक्ट को, क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स आ जाएंगे, आपको जो सब्जेक्ट पढ़ना है सब्जेक्ट को सेलेक्ट कीजिए, और फिर उसके बाद में टॉपिक, सब टॉपिक सब कुछ आ जाएगा। तो आराम से आप घर बैठे अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। अपने जूनियर्स और सीनियर्स को जरूर बताइए मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।